हिमालय नाम के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो ज्यादा अमीर पक्षी नहीं थे। टुनटुनी के पिता एक खेत में काम करते थे। उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, लेकिन फिर भी वो लोग टुनटुनी की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं रखते थे। एक दिन टुनटुनी की माँ घर पर खाना बना रही थी, तब टुनटुनी वहाँ पर आई। माँ, मेरी सहेली पिंकी ने आज एक बहुत ही अच्छी गुड़िया खरीदी है। क्या आप वो गुड़िया खरीद कर मुझे दे सकती हो? मुझे भी गुड़िया के साथ खेलना है। बेटी, तुझे तो पता ही है तेरे पापा के पास अभी पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे आएंगे तब मैं उनको तेरे लिए एक अच्छी गुड़िया लाने के लिए कह दूंगी। शाम को जब टुनटुनी के पापा घर वापस आए, तब टुनटुनी की माँ अपने पति से कहती है, सुनो जी, टुनटुनी बेटी कह रही थी उसकी सभी सहेलियों ने गुड़िया खरीदी है, इसलिए उसको भी गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। तुम्हें तो पता ही है मैं जितना पैसा कमाता हूँ उससे घर चलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हम तो कभी अपनी बेटी को कुछ खरीद कर नहीं देते, और वो भी बहुत अच्छी है। वो भी हमसे कुछ नहीं मांगती। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसी पैसों से उसके लिए गुड़िया खरीद कर दे देते हैं। ठीक है टुनटुनी की माँ, आज जंगल में एक मेला लगा है। हम शाम को तीनों वहाँ जाके टुनटुनी को एक गुड़िया खरीद कर दे देंगे। फिर उस दिन शाम को टुनटुनी के माता पिता अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर उस मेले में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। जब वो मेले में जा रहे थे, तब रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी दिखी। वो बहुत देर से उड़ना चाह रही थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। ये देखकर टुनटुनी को बुरा लगता है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखिए, वो दादी कब से उड़कर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही है। हम तो उन्हें जानते भी नहीं है। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? बेटी, किसी की मदद करने के लिए उन्हें जानना जरूरी नहीं है, बस सबकी नीयत साफ होनी चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं और तुम्हारे पापा उनकी मदद करके आते हैं। ये कहकर वो दोनों बूढ़ी कबूतरी के पास जाने लगते हैं। तभी अचानक एक हवाई मोटर से उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में टुनटुनी की माँ की मौत हो गई और उसके पापा के दोनों पंख खराब हो गए। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पूरा दिन अपने कमरे में ही रहने लगी। उसके पापा ने भी पंख खराब हो जाने की वजह से काम करना बंद कर दिया। कुछ दिनों में ही उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई। उनके घर के बगल में ही टुनटुनी के चाचा कड़कनाथ सेठ भी रहते थे, लेकिन वो कभी उनकी मदद नहीं करते थे। एक दिन टुन्नू की ज्यादा तबीयत खराब हो गई। घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अगर मैं कहीं से कुछ इंतजाम नहीं कर पाया तो हम क्या खाएंगे? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने चाचा के घर जाती है और उनसे कहती है, चाचा जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है और घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा। अब तू जा यहाँ से। ये कहकर उसके चाचा ने उसको वहाँ से भगा दिया। टुनटुनी दुखी होकर वहाँ से चली गई। फिर वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे एक पर्स गिरा हुआ दिखा। अरे वाह, ये पर्स कितना सुंदर है। लगता है किसी ने इसे गलती से यहाँ गिरा दिया है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। अगर कोई इस पर्स को ढूंढता हुआ यहाँ आया तो मैं उसका पर्स उसे लौटा दूंगी। ये सोचकर वो उस पर्स को अपने पंख में लेकर वहाँ खड़ी होकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसके सामने एक परी आई। तुम्हें यह पर्स कहाँ से मिला? यह पर्स मेरा है। मैं बहुत देर से इस पर्स को ढूंढ रही थी। मुझे ये पर्स गिरा हुआ मिला। ये पर्स जिसका है उसको लौटाने के लिए मैं इंतजार कर रही थी। इस पर्स को अपने पास रख के तुमने मेरी बहुत मदद की। नहीं तो किसी और को अगर यह मिलता तो वो इसे अपने पास रख लेता। आप कौन हैं? क्या इस पर्स में बहुत महंगा कुछ सामान है? मैं एक परी हूँ और यह मेरा जादुई पर्स है। इसमें मेरी जादुई छड़ी है। अगर मुझे यह नहीं मिलती तो मेरे सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाती। तुम मुझे यह बताओ, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो?
तब टुनटुनी चिड़िया परी को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। मेरी भी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तब परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक जादुई पर्स टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। यह लो, यह एक जादुई पर्स है। तुम इस पर्स को अपने घर के पीछे रखकर बस बोलना, ऐ जादुई पर्स अपना कमाल दिखा, फिर देखना क्या होता है। ये कहकर वो परी वहाँ से चली गई। टुनटुनी चिड़िया उस पर्स को लेकर आई और उसने उस पर्स को अपने घर के पीछे रखकर वो मंत्र बोला। ए जादुई पर्स अपना कमाल दिखा। उसके ये कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा जादुई पर्स का घर आ गया, जिसे देखकर उसके पिता टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी दोनों हैरान रह गए। अरे वाह, ये कितना सुंदर जादुई पर्स का घर है। मैंने तो इससे पहले आज तक कोई घर नहीं देखा। देखिए ना पिताजी, ये पर्स का घर कितना सुंदर है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पापा को सारी बात बताती है। उसके बाद टुनटुनी अपने पापा के साथ जादुई पर्स के घर के अंदर जाती है। तभी उसके पिता टुन्नू चिड़ा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उस जादुई पर्स के घर के अंदर टुनटुनी को बहुत सारा सोना पैसा मिलता है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी बहुत अमीर हो गई। टुनटुनी की तरक्की देखकर उसके चाचा कड़कनाथ सेठ टुनटुनी से जलने लगे। इस जादुई पर्स की वजह से ये बेकारन चिड़िया और इसका बाप इतने अमीर हो गए। कल जब ये घर पे नहीं रही थी तब मैं इस घर दी पहले मैं अपने पति से पूछ लूंगी, उसके बाद तुम्हें कुछ कहूंगी। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो। ठीक है लूसी, तू पहले अपने पति से पूछ ले। 2 दिनों के बाद लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। दीदी मेरे पति तैयार हो गए हैं। अब जल्द ही तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। अब तुम खुशियाँ मनाने की तैयारी करो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब लूसी कबूतरी एक अंडा देती है और अपना अंडा ले जाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। दीदी ये लो, आज से ये तुम्हारा अंडा है। लूसी कबूतरी मेरी बहन, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे माँ बनने का मौका दिया। मैं तेरे इस उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी इसमें उपकार की क्या बात है? तुम तो मेरी बहन हो और एक बहन ही दूसरी बहन की मदद करती है। हाँ लूसी, ये तो तू बात ठीक कह रही है। चल अब मैं चलती हूँ। अब तू अपने बच्चे की जरा भी चिंता मत करना। आज से ही मेरा अंडा है, मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। दीदी आखिरी बार मैं अपने अंडे को गले लगाना चाहती हूँ। तू अगर गले लगाएगी तो तेरी ममता जाग जाएगी। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अचानक एक दिन, दीदी मैं अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। ये तू क्या कह रही है? कौन सी तेरी बच्ची? तूने तो अपनी बच्ची को जन्म से पहले ही मुझे दे दिया था। अब वो मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची को कैसे तुझे दे दूं? मैं अपनी बच्ची का मुंह देखे बगैर एक निवाला नहीं लेती। उसी को देखकर मेरी सुबह होती है और उसी को देखकर मेरी रात होती है। मैं कैसे अपनी बच्ची तुम्हें दे दूं? दीदी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। उस बच्ची को जन्म देते ही मेरे अंदर कुछ कमियां आ गईं, जिसके चलते मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। अब बताओ मैं कैसे जीऊं? अगर तुम मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं करोगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। लूसी बहन, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो, मैं मर जाऊंगी। ये तो क्या मेरी बेटी की रट लगा रखी है। वो तेरी नहीं, उसे मैंने पैदा किया है। वो मेरी बेटी है और ये रोने धोने का नाटक छोड़, जल्दी से मेरी बेटी को लाओ यहाँ। मैं उसे लेकर अभी जाऊंगी। तभी वहाँ पर भूरी चिड़िया आ जाती है। मम्मी आप क्यों रो रही हो? और ये आंटी आपको क्यों डांट रही है? तभी लूसी कबूतरी भूरी को खींचकर ले जाने लगती है। ये क्या तू मम्मी मम्मी बोली जा रही है? ये तेरी असली मम्मी नहीं है, असली मम्मी मैं हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। लूसी भूरी चिड़िया को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया भूरी के गम में अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे देती है। धोखा देबे तो ई मत सोची है हम अपना के मार ले। धोखा देबे तो ई मत सोची है हम अपना के मार ले। जब हमरा के छोड़ब करे जा, मार के पुट्ठा पार दे। जब हमरा के छोड़ब करे जा, तोरा दोनों किरनी कार ले। चलता आवाज कर। हाँ
का लिखले रहा ना मैंने वो कोड में वो स्लोगन देले रहा कहां रख लेगा यार बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया